हेलो एवरीवन, वेलकम टू CS क्रक्स। आज के इस लेक्चर से हम साइबर सिक्योरिटी कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो सभी स्टूडेंट्स जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में साइबर सिक्योरिटी कोर्स ले रहे हैं, या वो सभी स्टूडेंट्स जो कंपटीशन के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये पूरी प्लेलिस्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। आज के टाइम में दो ही मेजर और मेन फील्ड्स हैं कंप्यूटर साइंसेज के जिन पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। पहला फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरा जो फील्ड है वो है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी ना सिर्फ एज कोर्स इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर साइंसेज में, बल्कि अगर आप एज प्रोफेशनल इस फील्ड को सिलेक्ट करते हो तो इसकी एज फील्ड इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। हमें आज की इस वीडियो में इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी को कवर करना है। हमें यह समझना है कि साइबर सिक्योरिटी बेसिकली है क्या। चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से हम लेकर चलेंगे। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। सो व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी? साइबर सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमको इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग को थोड़ा सा समझना। हम उर्दू में इन दोनों ही वर्ड्स के मीनिंग को अगर देखें, पहला वर्ड है साइबर और दूसरा है सिक्योरिटी। साइबर किसको बोला जाता है? आज के टाइम में जो वर्ड साइबर है ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। साइबर उर्दू में बुनियादी तौर पर कंप्यूटर, इंटरनेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या वर्चुअल वर्ल्ड से रिलेटेड किसी चीज़ के लिए यूज़ होता है जो साइबर वर्ड है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये एक इस्तिलाह है जो कंप्यूटर, नेटवर्क्स, इंटरनेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या जो वर्चुअल वर्ल्ड है उससे रिलेटेड किसी भी चीज़, किसी कैफियत के लिए यूज़ होता है, उसे हम साइबर बोलते हैं। जबकि सिक्योरिटी उर्दू में बोला जाता है तहफ़्फ़ुज़ को, हिफाजत को, सलामती को। कुछ ना कुछ बात जो है वो इन मीनिंग के बाद हमको समझ आई। अब हम अगर साइबर सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को समझें तो साइबर सिक्योरिटी बेसिकली एक प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस किसकी है? हमारे डाटा, हमारे सिस्टम्स, हमारे नेटवर्क्स, हमारे बिजनेसेस, हमारा जो आप बोल सकते हो एप्लीकेशंस हैं, प्रोग्राम्स हैं, जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट करने की, फ्रॉम साइबर अटैक्स, फ्रॉम साइबर थ्रेट्स। अगर आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊं तो हम डिजिटल अटैक्स, साइबर अटैक्स या साइबर थ्रेट से अपने डाटा को महफूज रखने के लिए, अपनी इंफॉर्मेशन को महफूज रखने के लिए, अपने सिस्टम्स को, अपने नेटवर्क्स को महफूज रखने के लिए एक प्रैक्टिस जो है जिसको अप्लाई करते हैं उसको साइबर सिक्योरिटी बोला जाता है। यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट डेफिनेशन लिखी हुई है जिससे बात मज़ीद क्लियर होगी। तो वो बोलता है साइबर सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्टिंग डिजिटल सिस्टम्स एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम साइबर अटैक्स। हमको जो हमारी डिजिटल इंफॉर्मेशन है, जो हमारे डिजिटल सिस्टम्स हैं, उनको साइबर अटैक से बचाने का जो एक आप बोल सकते हो प्रैक्टिस है उसको साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं। अब यहाँ पर मैंने वर्ड यूज़ किया साइबर अटैक। साइबर अटैक्स जो है वो मोस्टली हैकर्स करते हैं। साइबर अटैक जो होता है उसके पीछे अटैकर्स के या हैकर्स के क्या मोटिव्स हो सकते हैं, क्या उसका एम हो सकता है, इसको थोड़ा सा हमें समझना। जब कोई अटैकर या हैकर कोई साइबर अटैक या आप बोल सकते हो हैकिंग या इस तरह का कुछ प्रोसीजर करता है तो बेसिकली वो हमारी जो इंफॉर्मेशन है, हमारा जो डाटा है उस तक एक्सेस हासिल करना चाह रहा होता है, उसके अंदर कुछ चेंजिंग करना चाह रहा होता है, या हमारी जो इंफॉर्मेशन है, जो सेंसिटिव खुफिया इंफॉर्मेशन है, उसको किसी ना किसी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाह रहा होता है। या ऐसा भी पॉसिबल है कि वो मनी को एक्सटॉर्ट करना चाह रहा हो, या ऐसा भी पॉसिबल है कि एक जो रनिंग बिजनेस है, जो नॉर्मल बिजनेस है, उसके अंदर किसी ना किसी किस्म का वो खलल डालना चाह रहा हो। तो बहुत सारे डिफरेंट मोटिव्स हो सकते हैं साइबर अटैक के, साइबर थ्रेट के, या जिसको हम डिजिटल अटैक भी बोल रहे हैं। बहुत सारे एम्स हो सकते हैं। आज के टाइम में अगर हम देखें, अगर हम इर्द गिर्द हमारे नज़र दौड़ाएं तो जितने भी काम हो रहे हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो सारी की सारी डिजिटलाइज हो चुकी हैं।
अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो उनका डाटा जो है वो डिजिटल में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब ऑनलाइन पड़ा हुआ डाटा। बैंक्स हो गए, स्कूल हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सारे के सारे जो हैं वो स्विच कर चुके हैं डिजिटलाइजेशन में। उनका सारे का सारा डाटा, उनकी सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्यूटर्स में पड़ी हुई है, वो इंटरनेट पर पड़ी हुई है। हर बंदा, एक इंडिविजुअल से लेकर ऑर्गेनाइजेशन तक, कॉरपोरेशन तक जो लोग हैं वो सारे के सारे जो हैं वो इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं। मतलब हमारा जो डाटा है वो नेटवर्क्स पर पड़ा हुआ है। अब वो जो डाटा, वो जो इंफॉर्मेशन है, ऑब्वियसली साफ जाहिर है कि वो जो है वो हर कंपनी की जो है वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो सकती है, हर इंडिविजुअल की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो उसके ऊपर जो साइबर अटैक्स हैं वो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और हमें साइबर अटैक्स को जो है वो रोकना है, हमको हमारे डाटा को महफूज करना है। इसी काम के लिए हम साइबर सिक्योरिटी जो है इसको अप्लाई करते हैं। अब यहाँ तक होपफुली जो बात है वो आपको समझ आई होगी। हम हमारे डाटा को, इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम डिफरेंट साइबर सिक्योरिटी की टेक्निक्स, टूल्स को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये सारे का सारा काम, जो प्रोटेक्शन का काम है, वो डिपेंड करता है कि हम पर किस तरह का साइबर अटैक हो सकता है या हम किस तरह के सिस्टम्स, किस तरह के नेटवर्क्स में जो है वो अपना डाटा रखे हुए हैं। तो ये चीज़ें इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। अब हम साइबर सिक्योरिटी की थोड़ी सी बात करते हैं। बेसिकली जो साइबर सिक्योरिटी है वो ट्रेडिशनली बिल्ड है CIA ट्रायड पर। वो क्या होता है, वो साइबर सिक्योरिटी के मेन गोल्स भी हैं, यहाँ पर मैंने बनाए हुए हैं जी। ट्रायड CIA, C स्टैंड्स फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, I स्टैंड्स फॉर इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, A स्टैंड्स फॉर अवेलेबिलिटी। अगर हम सबसे पहले बात करें कॉन्फिडेंशियलिटी की, जिसको हम राजदारी भी बोलते हैं उर्दू में, साइबर सिक्योरिटी इस बात को यकीनी बनाती है कि किसी भी यूज़र का, किसी इंडिविजुअल का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटा है वो डाटा सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज्ड बंदे की एक्सेस उस तक पॉसिबल होनी चाहिए। अनऑथराइज्ड बंदा उस डाटा को एक्सेस नहीं कर पाए। ठीक है, पहला। दूसरे नंबर पर इंटेग्रिटी, जिसको हम सालमियत बोलते हैं। साइबर सिक्योरिटी इस बात को एश्योर करती है कि जो डाटा है वो बिल्कुल अपनी एक्यूरेट फॉर्म में होना चाहिए, उसमें किसी किस्म की टेम्परिंग या उसके अंदर किसी किस्म की तब्दीली जो है वो नहीं होनी चाहिए। तीसरी जो चीज़ है वो है अवेलेबिलिटी। साइबर सिक्योरिटी इस बात को यकीनी बनाती है, एश्योर करती है कि किसी भी क्लाइंट का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटा है वो उसको 24/7 अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जब उसको अपने डाटा की ज़रूरत है उसको वो अवेलेबल ही नहीं है, या अटैकर्स, हैकर जो है वो अवेलेबिलिटी उसकी ख़त्म कर दें। तो यकीनी ये बनाती है साइबर सिक्योरिटी कि डाटा जो है वो क्लाइंट को, यूज़र को 24 आवर्स जो है वो अवेलेबल हो। तो बेसिकली इनको हम CIA ट्रायड्स बोलते हैं। आने वाली वीडियोस में हमको बड़ी डिटेल में इसको पढ़ना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो क्वेश्चन भी है कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करते हैं डिफरेंट तरह के साइबर थ्रेट्स या साइबर अटैक्स पर जो आज के टाइम में हो रहे हैं। हर आने वाले दिन में एक नई तरह का अटैक जो है वो हो सकता है, लेकिन जो मेन और मेजर अटैक्स हैं उनको हमें आज की इस वीडियो में जो है वो थोड़ा सा समझना है। इन डिटेल हम नहीं समझ रहे, हम सिर्फ इनका कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। हमारे आने वाली वीडियोस में हमने इनको बड़ी डिटेल में विद एग्जांपल्स कवर करना है। तो जो कॉमन साइबर अटैक्स हैं या साइबर थ्रेट्स हैं वो उनमें से कुछ इंडिविजुअल, मतलब किसी एक बंदे पर भी पॉसिबल है, किसी ऑर्गेनाइजेशन पर भी पॉसिबल है, इवन कंट्री लेवल तक भी जो है वो साइबर अटैक्स किए जाते हैं आज के टाइम में। तो सबसे पहले नंबर पर है मेलवेयर साइबर अटैक, या जिसको हम मेलवेयर अटैक बोल सकते हैं। बेसिकली ये कुछ आप बोल सकते हो मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, जिनको डिज़ाइन किया जाता है सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए, सिस्टम में मौजूद डाटा को नुकसान पहुंचाने के लिए, जैसा कि वायरस हैं, वॉर्म्स हैं, इसी तरह से स्पाईवेयर्स हैं, इसी तरह से रैंसमवेयर जो हैं वो मेलवेयर की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर है फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक में मोस्टली ईमेल्स को या मैसेजेस को यूज़ किया जाता है
इंफॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए, इंफॉर्मेशन को चेंज करने के लिए या यूज़र के सिस्टम तक रसाई हासिल करने के लिए, उसको हम फिशिंग अटैक बोलते हैं। उसके बाद है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग में जो है वो डाटा को डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जाता, बल्कि जो यूज़र्स होते हैं या जो बंदे होते हैं उनको साइकोलॉजिकली ट्रैप किया जाता है, किसी ना किसी तरह से उसको फंसाया जाता है, मतलब बातों में लाकर सोशल इंजीनियरिंग करके, ताकि उससे जो है किसी ना किसी तरह से पैसे बटोरे जा सकें, उसके जो क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है, उसके जो सीक्रेट कोड्स हैं, पिन पासवर्ड्स हैं, वो उससे लिए जा सकें, उसको हम सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं। उसके बाद है मैन इन द मिडल अटैक। मैन इन द मिडल अटैक में होता कुछ यूँ है कि जब दो पार्टीज आपस में कम्युनिकेट कर रही होती हैं, तो जो हैकर होता है वो दरमियान में बैठकर उन दोनों का जो आपस में कम्युनिकेशन है, जो उन दोनों की कन्वर्सेशन है, उस तक वो एक्सेस हासिल करता है और उसको वो सुन पा रहा होता है। दोनों पार्टीज ये समझती हैं कि हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, जबकि दरमियान में बैठा जो अटैकर है वो जो है, क्योंकि उसकी जो एक्सेस है, उसकी जो रसाई है वो उनके आईपी एड्रेसेस तक हो जाती है, तो वो डाटा के अंदर मॉडिफिकेशंस करके दोनों ही पार्टीज को सेंड कर रहा होता है। इस तरह का जो अटैक है उसको बोलते हैं मैन इन द मिडल अटैक। अब ये जो टाइप्स हमने पढ़ी, ये आप बोल सकते हो किसी इंडिविजुअल पर होने वाले अटैक्स हैं। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशंस पर भी डिफरेंट तरह के अटैक्स होते हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पर है एपीटी, लेकिन उसके पहले पासवर्ड अटैक भी है। ये भी इंडिविजुअल पर ही अप्लाई होता है। पासवर्ड अटैक जो सबसे एक इजी मेथड है, इसमें होता कुछ यूँ है कि किसी बंदे का जो पासवर्ड है उसको डिफरेंट पासवर्ड्स के ज़रिए, मतलब तुक्के लगाकर आप बोल सकते हो। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं हूं तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, हम हमारी डेट ऑफ बर्थ को पासवर्ड लगा देते हैं, अपने मोबाइल नंबर को, अपने जो CNIC के लास्ट डिजिट्स हैं उनको यूज़ कर देते हैं। पाकिस्तान में मोस्टली 786 जो हैं उसको लगाया जाता है, पाकिस्तान 123। इस तरह के पासवर्ड जो हर बंदा यूज़ कर रहा होता है, इस तरह से डिफरेंट तरह के पैटर्न्स या डिफरेंट तरह के कम्बिनेशंस को अप्लाई करते हुए पासवर्ड को खोजने का जो प्रोसेस है, इस तरह का जो अटैक है उसको पासवर्ड अटैक बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास APT, जिसको बोला जाता है एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट। अब APT जो है ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर होता है। इसमें होता कुछ यूँ है कि जो अटैकर्स हैं या जो हैकर्स हैं वो एक बहुत लंबे अरसे के लिए नेटवर्क या जो एक सिस्टम है किसी कंपनी का, उसके अंदर छुप कर बैठे रहते हैं। वो किसी ना किसी तरह से उस तक पहुंचते हैं, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क तक, और वहां पर वो डिफरेंट तरह के जो है वो बैकडोर्स बनाते हैं। एक लंबे अरसे तक जो है वो वहां पर डाटा को चुराते रहते हैं, एक्सेस हासिल करते रहते हैं, बैकडोर्स बनाते हैं। इस तरह के थ्रेट्स को हम बोलते हैं APT। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास SQLI, या जिसको हम SQL इंजेक्शन बोलते हैं। इस तरह का जो साइबर थ्रेट या साइबर अटैक है, इसमें होता कुछ यूँ है कि जो हैकर्स हैं वो लॉगिन और पासवर्ड को बाईपास करते हुए पहुंच जाते हैं डेटाबेसिस तक। डेटाबेसिस में मौजूद जो टेबल्स होते हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप्स होते हैं, टेबल्स में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह का जो अटैक है इसको बोलते हैं SQL इंजेक्शन अटैक। इसी तरह से है DDoS, जिसको डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक भी बोला जाता है। इसमें होता कुछ यूँ है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो आप बोल सकते हो जो उनकी एक वेबसाइट आप कह सकते हो, या उनका जो सिस्टम है उस पर अनवांटेड या फेक ट्रैफिक सेंड की जाती है, ताकि जो असल क्लाइंट है वो उनके सिस्टम को एक्सेस ही ना कर सकें। फॉर एग्जाम्पल हम पाकिस्तान का एग्जाम्पल लेते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल लेते हैं। वहाँ पर एक दिन है जिस दिन पूरी यूनिवर्सिटी का जो ग्रेजुएशन का रिजल्ट जो है वो अनाउंस होना है। तो हर बंदा 10 बजे, उनको पता है कि जो रिजल्ट है वो अनाउंस होगा, तो जो अटैकर्स हैं वो क्या करते हैं, वो अनवांटेड ट्रैफिक जो है वो सेंड करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, जो कि फेक ट्रैफिक होती है। अब जब अनवांटेड ट्रैफिक वहां पर जाती है तो सर्वर ऑटोमेटिकली बिजी हो जाता है। जो ओरिजिनल या असल जो क्लाइंट है जिनको वो रिजल्ट देखना है, उनके लिए जो सर्विस है वो अनअवेलेबल हो जाती है। तो इस तरह के अटैक को हम DDoS बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। यहां तक हमने डिफरेंट तरह के साइबर थ्रेट्स, साइबर अटैक्स पर बात की। अभी मैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो थ्रेट जिसको मैंने फेस किया, ये इन सभी थ्रेट्स में से उसकी कौन सी टाइप है। तो बात को थोड़ा सा समझना है। ऐसा है कि मैं हबीब बैंक लिमिटेड, जो पाकिस्तान का एक बैंक है, उस बैंक का कस्टमर हूँ, मेरा उस बैंक में अकाउंट है।
मोस्टली जब मुझे कुछ भी कन्वर्सेट करना होता है या मैं समटाइम अपनी कंप्लेंट्स या सपोर्ट्स चाह रहा होता हूं, तो मैं ईमेल के ज़रिए उनको जो है वो कांटेक्ट करता हूं, जो सपोर्ट वाला ईमेल है कि मुझको फ़लाँ प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ रहा है, उसका मुझको सोल्यूशन दीजिए। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मुझको सेम उसी ईमेल एड्रेस से जो दिखने में HBL की ऑफिशियल जो है वो ईमेल एड्रेस लग रहा था, मुझको उससे एक ईमेल रिसीव होता है कि आपका जो ATM कार्ड है उसका जो पासवर्ड है वो एक से ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको फ़ौरन आपका जो ATM कार्ड है उसके पासवर्ड को रीसेट करना चाहिए। तो मैं जैसे ही उस ईमेल को पढ़ता हूँ मैं थोड़ा सा परेशान हो जाता हूँ। मैं इतना परेशान होता हूँ कि मैं सोचे समझे बगैर उस मैसेजेस में मौजूद जो लिंक उसने दिया हुआ था मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब जब वो लिंक के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझको एक OTP रिसीव होता है मेरे मोबाइल पर। मैं OTP में अपना पिन कोड लगाता हूँ। जैसे ही मैं अपना पिन कोड लगाता हूँ तो मेरे अकाउंट में मौजूद जो पैसे थे वो वहाँ से जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं किसी और के अकाउंट में, या वो पैसे जो है वो बंदा ले उड़ता है। अब ये एक साइबर अटैक था जो जिसको मैंने फेस किया। फॉर एग्जांपल समझने के लिए हम इस पूरी कहानी को जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अब ये एक साइबर अटैक था, तो आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ये जो साइबर अटैक जिसकी मैंने बात की, इन सभी में से वो कौन सा अटैक था जिसको मैंने फेस किया। ठीक हो गया जी। तो ये एक एग्जाम्पल है। अब साइबर थ्रेट से बचने के लिए डिफरेंट तरह के टूल्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, जिनमें डिफरेंट तरह के जो इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स हैं उनको यूज़ किया जाता है, फायरवॉल को यूज़ किया जाता है, इसी तरह से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को यूज़ किया जाता है। बहुत सारे टूल्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है। इससे बचने के लिए VPN को यूज़ किया जाता है। तो हम हमारी आने वाली वीडियोस में उनको भी डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में जो हमारा मोटिव ये था कि हमको साइबर सिक्योरिटी को समझना है कि ये होती क्या है, कुछ साइबर थ्रेट्स या साइबर अटैक्स के बारे में हमें बात करनी है। तो होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।